हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल चाणक्य जीके पर आपका आज स्वागत 14 है। जून है और 14 जून से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और इस करेंट अफेयर का सीरीज में जितना भी करेंट अफेयर्स को शामिल किया गया है वे सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है और इसे प्रतिदिन रिवीजिंग करें। जैसे आज का ये करेंट अफेयर का सीरीज है तो इसे देखने के बाद आप कल वाला भी देखें ताकि रिवीजिंग हो जाए और याद रहे, ताकि परीक्षा में कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो पाए। ठीक है। और अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है। तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। किसने पहले हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट पर एक डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को चालू करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे। ठीक है। तो भारतीय रेलवे ने ओएचई क्षेत्र के उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर चलाने वाला विश्व का पहला रेलवे बन गया है। ठीक है, भारतीय रेलवे। ठीक है। और इस क्वेश्चन में भारतीय रेलवे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारतीय रेलवे को अंग्रेजी में इंडियन रेलवे भी कहते हैं और इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुआ है। ठीक है। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल हैं। ठीक है। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में विनोद कुमार यादव हैं और आरपीएफएस का महानिदेशक अरुण कुमार हैं। ठीक है। और अभी स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मताई थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस शहर में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विशाखापत्तनम। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में पूर्वी नौसेना कमान में गहरे पानी में बचाव कार्यों को अंजाम देने वाले डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल डीएसआरवी का फुल फॉर्म है। तो इस कॉम्प्लेक्स का अनावरण किया गया है। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गोदरेज ग्रुप के एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निसाबा गुदेरेज। ठीक है। तो अभी हाल ही में निसाबा गुदेरेज को गोदरेज ग्रुप के एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन में गोदरेज ग्रुप की चर्चा हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो गोदरेज ग्रुप की स्थापना 1897 में हुआ है और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके संस्थापक आदि गुदरेज हैं। ठीक है। इसके संस्थापक आदि गुदरेज हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गार्गो इंटरनेशनल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोनू सूद। तो अभी हाल ही में सोनू सूद को गार्गो इंटरनेशनल का नया ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है। तो जो सोनू सूद है वह भारतीय अभिनेता हैं। ठीक है। और गार्गो इंटरनेशनल जो है वह लुब्रिकेट बनाने वाली कंपनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट किस राज्य में इस्तेमाल किए मास्क को डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी सपोर्ट नामक डिवाइस लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केरल। ठीक है। तो अभी हाल ही में केरल राज्य में मास्क को डिस्पोज कर जो मतलब इस्तेमाल किया गया मास्क है उसको डिस्पोज करने के लिए बिन 19 और यूवी सपोर्ट नामक डिवाइस लॉन्च किया है। ठीक है। तो बिन 19 को इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और कीटाणु रहित करने के लिए विकसित किया गया है। ठीक है। किसको? बिन 19 को। और यूवी सपोर्ट यूवी आधारित डिवाइस मुख्य रूप से दूषित या उपयोग किए गए फेस मास्क के निपटाने के लिए और पुनः उपयोग के लिए उपयोग किया जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में केरल राज्य की चर्चा हुई है तो केरल राज्य से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है और वर्तमान में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित है। ठीक है। और जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है। और जो केरल के वर्तमान में भी उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश है वो एस मणि कुमार हैं। ठीक है। और केरल के राजकीय पशु हाथी हैं और राजकीय पक्षी हॉर्नबिल हैं। ठीक है। और जो राजकीय वृक्ष है वह नारियल है। और केरल के दो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल की लोकसभा में 20 सीटें हैं और राज्यसभा में 9 सीटें हैं
और विधानसभा में 140 सीटें हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। किस अमेरिकी महिला ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है कैथी सुलेवान। तो अभी हाल ही में अमेरिका की महिला कैथी सुलेवान ने पृथ्वी के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंचने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो जो कैथी सुलेवान है वह नासा के पूर्व अंतरिक्ष यात्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। तो अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने कर्मभूमि पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो आईटी पेशेवर अपने राज्य में वापस लौट कर आ रहे हैं और जो राज्य में कंपनियां हैं उन्हें उन कंपनियों में नौकरी दिलाने में मदद करने के लिए कर्मभूमि पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पश्चिम बंगाल राज्य की चर्चा हुई है। तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता है और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। ठीक है, और जो गवर्नर है वह जगदीप धनखड़ है। और पश्चिम बंगाल में उच्च न्यायालय के अभी मुख्य न्यायाधीश TBN राधाकृष्णन हैं। और पश्चिम बंगाल के 3 पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। ठीक है, और पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु फिशिंग कैट है और राजकीय पक्षी किंगफिशर है, जबकि राजकीय वृक्ष डेबिल वृक्ष है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं और विधानसभा के 295 सीटें हैं। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, यह भी पश्चिम बंगाल में ही स्थित है। ठीक है, और जो पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, उसमें से एक राज्य पश्चिम बंगाल भी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रतन लाल। तो अभी हाल ही में रतन लाल जो कि भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं वह विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है। ठीक है, तो जो विश्व खाद्य पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो दुनिया में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा और उपलब्धता में सुधार करके मानव विकास को उन्नत करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव संसाधन की NIRF रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है IIT मद्रास। तो अभी हाल ही में मानव संसाधन की NIRF रैंकिंग जारी किया गया है। इसमें IIT मद्रास जो विश्वविद्यालय है वह शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इससे रिलेटेड टॉप 3 यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं। तो पहले स्थान पे IIT मद्रास है और दूसरे स्थान पे IISc बेंगलुरु है। ठीक है, और तीसरे स्थान पे IIT दिल्ली है। ठीक है, और जो NIRF है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है हैदराबाद। तो अभी हाल ही में हैदराबाद शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है। तो इसमें स्त्री की चर्चा हुई है। तो स्त्री जो कार्यक्रम है तो स्त्री का फुल फॉर्म होता है सी ट्रायम्फ्स थ्रू रिस्पेक्ट, इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, और हैदराबाद तेलंगाना राज्य में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है। ठीक है, तो इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को 1000 रुपये और 1200 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। ठीक है,
और इस क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा हुई है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और अभी वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो बीजेपी पार्टी से संबंधित है, और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय का नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, और वहाँ जो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय हैं वहाँ के अभी वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और राजकीय पक्षी सारस हैं, ठीक है। जबकि राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष अशोक हैं। और उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और विधानसभा में 404 सीटें हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश नेपाल है और उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती है। वह राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, ठीक है। और दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश 9 पड़ोसी राज्य से सट जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी दिल्ली जो है वह केंद्र शासित प्रदेश है, उसको पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, ठीक है। इसलिए अगर राज्य बोले तो 8 ही होगा और केंद्र शासित सहित अगर रहे क्वेश्चन में तो 9 होगा, ठीक है। तो आज का करेंट अफेयर के सीरीज में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे। और अगर आप लोग इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।